हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वोकैबुलरी, यानी वर्ड मीनिंग्स, शब्दावली। तो वोकैबुलरी सीखने का जो सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है वो है इंग्लिश स्टोरी पढ़ना या सुनना, क्योंकि स्टोरी सुनना किसको अच्छा नहीं लगता। तो आज हम भी स्टोरी सुनकर वोकैबुलरी इंप्रूव करेंगे, लेकिन वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें, क्योंकि लास्ट में आपके लिए स्टोरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है काउंट योर ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स का मीनिंग होता है जीवन में जो भी अच्छा है उसके लिए आभारी रहो। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब स्टोरी को रीड करते हैं और उसे ट्रांसलेट करते हैं। Once upon a time, in a picturesque village, lived a girl named Lily. Lily often felt gloomy because she didn't have the clothes and ornaments that some of her friends had. One day, her grandmother noticed her desolation and decided to take her on a walk. Once upon a time means एक बार की बात है। In a picturesque village, picturesque means होता है सुरम्य सुंदर, village गांव, एक सुंदर सा, जैसा पिक्चर्स में होता है इसलिए इसको कहते हैं पिक्चरस्क। जैसा पिक्चर्स में तस्वीरों में हम गांव देखते हैं वैसा गांव। लिव्ड अ गर्ल, एक लड़की रहती थी, नेम्ड लिली, लिली नाम की एक लड़की रहती थी। लिव्ड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म यूज की है। एक लिली नाम की लड़की रहती थी। लिली ऑफन मीन्स अक्सर, फेल्ट ग्लूमी उदास महसूस करती थी। लिली अक्सर उदास महसूस करती थी बिकॉज क्योंकि शी डिडंट हैव उसके पास नहीं थे द क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स कपड़े और गहने, उसके पास वो कपड़े और गहने नहीं थे दैट सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैड, दैट सम ऑफ हर फ्रेंड्स जो उसके कुछ दोस्तों के पास थे, हैड कुछ दोस्तों के पास थे। वन डे हर ग्रैंडमदर, एक दिन हर ग्रैंडमदर उसकी दादी या नानी, ग्रैंडमदर कोई भी हो सकती है, दादी या नानी, नोटिस्ड हर डेसोलेशन, नोटिस मीन्स देखा, एक दिन उसकी ग्रैंडमदर ने देखा उसकी उदासी को, हर डेसोलेशन उसकी उदासी को देखा, एंड डिसाइडेड टू और फैसला किया, एंड डिसाइडेड टू फैसला किया, टू टेक हर ऑन अ वॉक उसे वॉक पे ले जाने का, उसे टहलने ले जाने का फैसला किया। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। एक समय की बात है, एक सुरम्य गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम लिली था। लिली अक्सर उदास रहती थी क्योंकि उसके पास वे कपड़े और गहने नहीं थे जो उसके कुछ दोस्तों के पास थे। एक दिन उसकी दादी या नानी जो भी आपकी है, दैट इज, उसकी उदासी देखी और उसे सैर पर ले जाने का फैसला किया। They wandered through the village greeting people along the way. They met Mr. Harris, who always wore a big smile despite his old worn shoes. They saw Mrs. Thompson, who sang joyfully while doing laundry, even though her hands were rough from work. Finally, they visited little Ben, who played with a handmade toy car, laughing gleefully. They wandered means वे घूमते रहे, वे घूमते रहे, wandered means घूमते रहे, वो घूमते रहे थ्रू द विलेज, गांव भर में, पूरे गांव में घूमते रहे। ग्रीटिंग अभिवादन करते हुए, लोगों को ग्रीट करते हुए, नमस्ते करते हुए, ग्रीट करते हुए, अभिवादन करते हुए, पीपल अलोंग द वे, रास्ते में जो भी मिलता है, अलोंग द वे मीन्स रास्ते में जो भी उन्हें लोग मिले उन सभी को अभिवादन करते हुए वे घूमते रहे। दे मेट मिस्टर हैरिस, दे मेट मीन्स वे मिले मिस्टर हैरिस से। मेट जो है वो मीट की सेकेंड फॉर्म है, मेट, दे मेट वे मिले मिस्टर हैरिस से, हु ऑलवेज वोर अ बिग स्माइल, हु ऑलवेज वो हमेशा, जो कि हमेशा, वोर मीन्स पहना करते थे, वेयर की सेकेंड फॉर्म होती है वोर, वेयर मीन्स होता है पहनना, वोर मीन्स पहना करते थे, अ बिग स्माइल एक बड़ी मुस्कुराहट, डिस्पाइट के बावजूद, जो जिनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी, एक मुस्कान रहती थी, या फिर जो हमेशा एक मुस्कान पहने रहते थे, मुस्कान ओढ़े रहते थे, के बावजूद, डिस्पाइट के बावजूद, हिज ओल्ड वॉर्न शूज जिनके जूते घिसे हुए थे, पुराने थे, घिसे हुए थे, उन घिसे हुए पुराने जूतों के बावजूद उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल रहती थी। ऐसे थे मिस्टर हैरिस, ठीक है। दे सॉ मिसेस थॉमसन, उन्होंने देखा मिसेस थॉमसन को, उन्होंने मिसेस थॉमसन को देखा, हु सैंग जॉयफुली, जो हमेशा खुशी से गाया करती थी, सैंग जॉयफुली, जॉयफुली मीन्स खुशी से, आनंद से गाया करती थी, सैंग, सिंग की सेकंड फॉर्म होती सैंग, गाया करती थी, वाइल गा रही थी, वाइल डूइंग लॉन्ड्री कपड़े धोते हुए,
जो कि कपड़े धोते समय गाया करती थी या गाती रहती थी। ठीक है। इवन दो, भले ही, इवन दो भले ही, हर हैंड्स वर रफ, भले ही उनके हाथ रफ हो गए थे, खुरदुरे हो गए थे, फ्रॉम वर्क, ये काम करते करते यानी कपड़े धोते धोते उनके हाथ जो थे वो रफ हो गए थे। फाइनली, आखिरकार, दे विजिटेड लिटिल बेन, वो लिटिल बेन से, छोटे बेन यानी छोटे बच्चे बेन से मिलने गए। विजिटेड मीन्स मिलने गए। हु प्लेड, जो कि खेलता था, विद अ हैंडमेड, जो कि खेल रहा था या खेलता था, हाथ से बनी, हैंडमेड मीन्स हाथ से बनी, टॉय कार से, हाथ से बनी एक खिलौने की कार से। लाफिंग ग्लेफुली, खिलखिलाकर हंसते हुए, बच्चे खिलखिलाकर हंसते, वो जो लिटिल बेन था, छोटा बेन था, बेन उसका नाम था, छोटा सा बच्चा बेन था, उससे मिलने गए, जो कि हाथ से बनी हुई टॉय कार से खेलता था। लाफिंग ग्लीफुली, खिलखिलाकर हंसते हुए। अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। वे गांव में घूमते रहे और रास्ते में लोगों का अभिवादन करते रहे। उनकी मुलाकात मिस्टर हैरिस से हुई, जो अपने पुराने घिसे हुए जूतों के बावजूद हमेशा बड़ी मुस्कान में रहते थे। उन्होंने श्रीमती थॉमसन को देखा, जो कपड़े धोते समय खुशी से गा रही थी, भले ही उनके हाथ काम के कारण खुरदरे हो गए थे। अंत में वे छोटे बेन से मिलने गए, जो हाथ से बनी खिलौना कार से खेलता था और खिलखिलाकर हंसता था। As they walked back home, Lily's grandmother gently said, "Lily, did you notice how everyone we met today was happy, even though they didn't have much?" Lily nodded thoughtfully. "Happiness comes from appreciating what you have." Her grandmother continued, "Count your blessings, my dear, and you'll find joy in the simplest things." As they walked home. As they walked home means जैसे ही वे घर वापस लौटे। Walked back home, जैसे ही वे घर वापस लौटे। ठीक है। लिलीज ग्रैंडमदर, लिली की ग्रैंडमदर जो थी, दादी या नानी, ग्रैंडमदर जेंटली सेड, धीरे से कहा। लिली की ग्रैंडमदर ने धीरे से कहा, जेंटली मीन्स धीरे से कहा, लिली डिड यू नोटिस, लिली क्या तुमने नोटिस किया या क्या तुमने देखा, हाउ एवरीवन, किस तरह से हर कोई, हाउ एवरीवन, किस तरह से हर कोई, वी मेट टुडे, जिनसे भी हम आज मिले उनमें से हर कोई खुश था, वॉज हैप्पी, कि कैसे लोग खुश थे, जिनसे भी हम आज मिले वो सभी खुश थे, इवन दो, भले ही, They didn't have much, भले ही उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जिनसे भी हम आज मिले वो सभी खुश थे। लिली nodded, लिली ने सिर हिलाया, लिली ने हाँ में सिर हिलाया। nodded means सिर हिलाना होता है एक तरह से हाँ में सिर हिलाना। thoughtfully, विचारशील होके, यानी कि सोचते हुए, लिली ने बहुत ही सोच समझकर सिर हिलाया। happiness comes from appreciating what you have, happiness जो है वो आती है कहाँ से, सराहना करने से। comes from appreciating, appreciating means तारीफ करना, सराहना करना, कद्र करना। what you have, जो आपके पास है। happiness आती है, खुशी आती है उन चीजों की सराहना करने से जो आपके पास है। her grandmother continued, उसकी grandmother ने आगे कहा, continued means आगे कहा, count your blessings, अपने आशीर्वाद को गिनो, यानी अपनी खुशियों को गिनो, जो आपके पास खुशियां हैं उन्हें गिनो। my dear, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, उन सभी खुशियों को गिनो। एंड यू विल फाइंड जॉय इन द सिंपलेस्ट थिंग्स, और तुम पाओगी, यू विल फाइंड जॉय, तुम आनंद पाओगी, खुशी पाओगी, इन द सिंपलेस्ट थिंग्स, सबसे साधारण चीजों में, और तुम सबसे साधारण चीजों में भी बहुत खुशी पाओगी। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो। अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। जैसे ही वे घर वापस लौटे तो लिली की दादी ने धीरे से कहा, लिली क्या तुमने ध्यान दिया, आज हम जिनसे भी मिले वे खुश थे, भले ही उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। लिली ने विचारशील होकर सिर हिलाया। दादी ने आगे कहा, खुशी उस चीज को सराहने से आती है जो तुम्हारे पास है। अपनी खुशियों की गिनती करो मेरी बच्ची, और तुम सबसे साधारण चीजों में भी आनंद पाओगी। From that day on, Lily started to see her life differently. She cherished her family, her cozy home, and the little things that made each day special. And in doing so, she discovered a happiness that filled her heart with warmth and gratitude. From that day on, उस दिन से, that day on means उस दिन से, लिली started, लिली ने शुरू किया to see her life, अपने जीवन को देखना, differently means अलग तरीके से, अलग नजरिए से। उस दिन से लिली ने अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को अलग नजरिए से देखना शुरू किया।
ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। शी चेरिश्ड, चेरिश्ड उसने संजोया, उसने कद्र की, किसकी? हर फैमिली, अपने परिवार की। हर कोजी होम, अपने आरामदायक घर की। कोजी मीन्स आरामदायक, अपने आरामदायक घर की। एंड द लिटिल थिंग्स, और उन छोटी छोटी चीजों की, उन छोटी छोटी चीजों की दैट मेड ईच डे स्पेशल, जो हर एक दिन को खास बनाते थे। ठीक है, शी चेरिश्ड उसने संजोया, कद्र की अपने परिवार की, अपने आरामदायक घर की, और उन छोटी छोटी चीजों की जो उसके हर एक दिन को स्पेशल बनाते थे। स्पेशल मीन्स खास बनाते थे। एंड इन डूइंग सो, और ऐसा करने में, एंड इन डूइंग सो मीन्स और ऐसा करने में, शी डिस्कवर्ड उसने खोज कर ली, उसने पा लिया क्या? अ हैप्पीनेस, एक खुशी, उसने एक खुशी पाली, उसने एक खुशी पाली दैट फिल्ड, जिसने उसके हृदय को, जिसने उसके दिल को भर दिया। फिल्ड हर हार्ट, दैट फिल्ड हर हार्ट, जिसने उसके दिल को भर दिया। विद वार्मथ, गर्मजोशी से, और ग्रैटिट्यूड से, एंड ग्रैटिट्यूड और कृतज्ञता से, जिसने उसके दिल को भर दिया गर्मजोशी से और कृतज्ञता से। ट्रांसलेशन देखते हैं। उस दिन से लिली ने अपने जीवन को अलग नजरिए से देखना शुरू किया। उसने अपने परिवार, अपने आरामदायक घर और उन छोटी छोटी चीजों को संजोना शुरू कर दिया जो हर दिन को खास बनाती थी, और ऐसा करने पे उसे खुशी मिली जिसने उसके दिल को गर्मजोशी और कृतज्ञता से भर दिया। तो आज के स्टोरी ट्रांसलेशन से हमने बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड सीखे, जिनमें से मैंने 2 वर्ड्स आपके लिए चूज किए हैं। पहला है चेरिश और दूसरा है ग्लीफुली। आपको क्या करना है? यू हैव टू यूज द अबव गिवन वर्ड्स इन सेंटेंसेस। आपको इन वर्ड्स को अपने बनाए हुए सेंटेंसेस में यूज करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में भेजना है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।